आज हम आज हम बिहार के जमुई जिला के निवासी प्रियरंजन जी ये मेडिकल के दूसरे वर्ष के छात्र थे। पश्चिम बंगाल में उसके सहपाठी या दूसरे लोगों ने उसे मार दिया। पहले टॉर्चर किया, फिर वह कंप्लेन किया प्रियरंजन जी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हम उनके परिजनों के साथ हैं, उनके माता पिता, उनके परिवार, भाई बहन सबके साथ हम हैं। आपके इस दुख की घड़ी में आपसे मांग करते हैं पश्चिम बंगाल का स्थिति, वह ममता बनर्जी उस पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहता है। वहाँ पर जिहादियों का 5 साल से उसका इतिहास देखिए। आपसे मांग करते हैं, आपके बच्चे को आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपसे आग्रह है, आपने करोड़ों रुपये अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में बर्बाद कर दिए। वह सब कुछ है, लेकिन अब आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच की मांग कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए, अन्यथा पश्चिम बंगाल आपको न्याय नहीं देगा। पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी ही नहीं, वहाँ के टीएमसी कार्यकर्ता के अनुसार चलते हैं। ममता बनर्जी का काले कारनामे लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद लाखों लोगों को प्रताड़ित किया गया। वहाँ पश्चिम बंगाल को छोड़ करके आसाम और दूसरे राज्य में चले गए। सैकड़ों घरों को तोड़ा गया, लूटपाट की गई, हत्या की गई। अमित कुमार सिंह और 3 भाई शाह जी थे, उसका हत्या कर गया। एफआईआर नहीं होता है वहाँ, एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। वहाँ की बाँझ की जाने प्रसव की पीड़ा, जिस व्यक्ति को अपना परिवार, अपना बाल बच्चा और अपना परिवार नहीं होता है, वह दूसरे को भी, और वह कुछ व्यक्ति शासन सत्ता में रहता है तो यह कहता है हम दूसरे को मरवा देंगे, हमारा परिवार तो सुरक्षित है, सुरक्षा के घेरे में है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काले कारनामे करवाते हैं, हत्या करवाते हैं और अपना सुरक्षित रहते हैं। कहते हैं हमको तो बाल बांका कर न सके जो जगबेरी होए, हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसी सत्ता किसी का नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में एक दिन कुर्सी खाली हो जाता है। जितना भी घोटाला कीजिए, जितना भी हम मांग करते हैं, जमुई निवासी प्रियरंजन जी के साथ हैं हम। अब प्रियरंजन जी के इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं और आपसे मांग करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में सीबीआई जांच की मांग कीजिए, याचिकाएं दायर कीजिए। नहीं तो आपको आपके साथ कोई भी नहीं देगा। और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार से आशा भी मत कीजिए। वह नारी के नाम पर एक कलंक है। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद वह अपना पैर खुद झूठ मूठ का प्लास्टर करवा लेती है और कहती है भाजपा का गाड़ी ने हमको पैर तोड़ दिया। और किस प्रकार से वहाँ पर आम नागरिकों को, किस प्रकार से आम जनता को अब
विरोधी दलों के कार्यकर्ता को किस प्रकार से पीटा, मारा और घर को तोड़ दिया। एक प्यार के बहाने 7-7 लोगों को जिंदा जला दिया। और कितने घोटाले, कितने, वहाँ पर कानून नाम का चीज़ नहीं है, वहाँ पर कानून नाम का चीज़ नहीं है। वह बांग्लादेश का पार्ट बनना चाहता है। बांग्लादेशियों को वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों को आधार कार्ड बना दिया गया है और वहाँ पर राशन कार्ड बना दिया गया है, वहाँ पर परिचय पत्र बना दिया गया है और वहाँ पर बांग्लादेश के बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और उनको पीछे रखते हैं। आगे टीएमसी कार्यकर्ता और पीछे वे बांग्लादेशी होते हैं और वे उनके मेहमान होते हैं। ममता बनर्जी के वे मेहमान होते हैं। ये तुष्टीकरण की नीति बिहार में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टियों का देन है। तुष्टीकरण की नीति, आज तुष्टीकरण की नीति का ही अंजाम है जो भारत के सभी राज्यों में सर तन से जुदा का बयान आता है और उसके बाद लड़कियों का हत्या होता है। ये तुष्टीकरण की नीति हम प्रधानमंत्री बनने का सोचते हैं और किन प्रकार में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और आम जनता का को लूटते हैं, मरवाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का, और सत्ता को एक साधारण पुजारी परिवार से आने वाले इनके सभी भाई करोड़पति नहीं अरबपति भी बन गए हैं। और जिस प्रकार से पार्थ चटर्जी और उनके प्रेमिका और कितने घोटाले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूँ आप सीबीआई जांच का आदेश दें। गृह मंत्री से मांग करता हूँ, आपने पिछले 5 वर्षों से पश्चिम बंगाल को देखा है, वहाँ का कानून व्यवस्था क्या कहता है आपने देखा है। आज तक उसे बर्खास्त नहीं किया गया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को, और वह एक किस प्रकार से वह पश्चिम बंगाल की जनता को त्राहिमाम करने के लिए बाध्य करती है, वह आपने देखा। आपने उस पर समुचित कार्रवाई आज तक नहीं हुआ और हम मांग करते हैं पी रंजन जी का सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में होना चाहिए और उसके लिए उनके परिवार ही अपील दायर करेंगे, तब न्याय मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी आप चुप रहिए, आप उनको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज्ञात होगा आपसे भी अत्याचारी थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले, क्या हर्ष हुआ? आपका भी उससे ज़्यादा हर्ष होगा, आपका भी उससे ज़्यादा हर्ष होगा। वह दिन दूर नहीं है और आप अगर इसमें नहीं है, आप उस परिजन के जाके मिलिए। अगर आप इसमें नहीं है तो उसके परिजन से मिलिए जा करके, उसको मुआवजा दीजिए और अपराधियों की गिरफ्तारी करवाइए। नहीं आप हैं तो हम आपके विरुद्ध में आप उसमें हैं संलिप्तता, आपके कार्यकर्ता संलिप्तता है, आपके लोग संलिप्तता है, प्रियरंजन जी को मारा है तो आप चुप रहेंगे तो हम उसके परिजन के साथ हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। आप नहीं है संलिप्तता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी, तो आप सीबीआई जांच का सिफारिश कर दीजिए। नहीं तो हम उनके परिवार से मांग करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा आपके साथ। आपके साथ को ज्यादती की गई है। पश्चिम बंगाल का ये खेला है, खेला होवे, पश्चिम बंगाल में खेला होवे, ये खेला होता ही रहता है।
कितने लोगों को मारा गया है, कितने, वहाँ पर कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर घोटाला दर घोटाला, हत्या दर हत्या, लूटपाट, आपने देखा होगा। 1000 से अधिक लोगों को मारा गया। आज लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद और वहाँ के विधानसभा चुनाव के बाद तो तांडव वह हुआ, बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षित करके, उनके बसा करके और उनको पीछे रख करके रात के अंधेरे में उसे सहारे, दिन के उजाले में हत्या दर हत्या, हिंसा तो आम बात है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हिंसा तो आम बात है। और उसी का दिन है, उसी का दिन है और वह तुष्टीकरण की नीति का ही परिणाम है। आज पश्चिम बंगाल जल रहा है। वहाँ की मीडिया, वहाँ की सरकार के काले कारनामे को उजागर नहीं कर सकती है, क्योंकि वह भी 500 रुपये रोज दो, 500 रुपये में वहाँ के पत्रकार बिकता है। वहाँ का पत्रकार पश्चिम बंगाल में वहाँ सच्चाई नहीं आती है सामने, लेकिन हिंसा हर गली गली में, हर कॉलेज में, हर हॉस्टल में, हर कैंपस में होते रहता है। और ऑफिस में घोटाला दर घोटाला होता है और सरकार सभी में हिस्सा लेती है। जिस प्रकार से शिक्षा क्षेत्रों में देखे थे आपने, सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन बहाली प्रोफेसर में हो गया, सर्टिफिकेट नहीं था वह हाई स्कूल में हो गया है। और उसके वेतन से कमीशन चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, उनके शिक्षा मंत्री को। पार्थ चटर्जी के पास में तो पैसा था, मंत्री थे, लेकिन उनके प्रेमिका के पास में 25-25 करोड़ रुपया कहाँ से आता था? कितने प्रेमिका थे ये? और ये बिजनेसमैन पांडे जी, उनके घर में कितना पैसा मिला? वहाँ पर तो पैसे का बरसात होता है। और घोटाला दर घोटाला, हत्या दर हत्या करना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक सत्ता का सहारा है, सत्ता का सहारा है। और वह जिस प्रकार से हत्या करवा रही है, जिस प्रकार से हिंसा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र सरकार उस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारा 56 इंची का सेना है, और गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। और उसी का आज अंजाम है, छेड़ो तो छोड़ो नहीं, छेड़ो तो छोड़ो नहीं। लेकिन आज उसे छेड़ दिया गया है, लेकिन वह उस पर समुचित कार्रवाई केंद्र सरकार और गृह मंत्री नहीं कर रहे हैं। उसी का अंजाम है आज हमारे बिहार निवासी प्रिय रंजन जी, जमुई निवासी की हत्या होती है। वह मेडिकल का छात्र था, लेकिन सरकार का बयान, वहाँ की पुलिस का बयान, और हम मांग करते हैं प्रिय रंजन जी के परिवारजनों से, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री न्याय देना नहीं चाहते हैं। वह एक कानून व्यवस्था के नाम पर एक कलंक है, और वहाँ पर उसका इतिहास आज 5 वर्षों से देखिए हिंसा किस प्रकार से वहाँ पर बढ़ रहा है। प्रिय रंजन जी के साथ हम हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और हम मांग करते हैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में CBI जांच की काम होना चाहिए। धन्यवाद।